So friends, Namaskar. In this class, we will study some formulas of chapter number 13. The name of the chapter is Surface Area and Volumes. Actually, this formula start from the class 4th, 3rd or 4th, and ends in class 10th. After class 10th, you will see a very little use of this formula in your mathematics study. So class 10th is the final. Class 9th is also. Class 6th, 7th, 8th, what you will study. 6th, 7th, 8th, 3 years. 9th and 10th, that is the again revised in somewhat detailed form. तो इसमें सबसे पहले चैप्टर का नेम है जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो आप ये देखिए, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ 3-dimensional शेप इट इज. यस, ऑब्वियसली यू आर करेक्ट. क्यूबॉइड. It has three things: length, base, first of all base and top and base are equal, and obviously it is in shape of square. लेकिन ये दूसरा शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और ये हाइट. अच्छा, अगर इसके सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें कितने फेस सरफेस हैं? यस, 6. कैसे? 4 तो इसके सराउंडिंग में और एक ऊपर एक नीचे, 6. ऐसा आपके बुक में भी फोटो बनाया हुआ है. अच्छा, अगर इसका हम सरफेस एरिया की बात करें तो आप देखिए मेरे हाथ में एक ये पेपर है और इसको हम कवर करेंगे. ये फर्स्ट हमने इधर कवर कर दिया, इधर सेकंड कवर किया, ये थर्ड, और ये हमने ऐसे इसको फोर्थ. ये देखिए चारों तरफ से कवर हो गया. इसी को हम लोग बोलते हैं, हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है लैटरल या कर्व्ड. तो कर्व्ड, अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग सिलेंडर में करेंगे तो उसको बोलेंगे कर्व्ड, अभी इसको बोलेंगे लैटरल. तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने इधर में क्या लिखा है? पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट. एक्चुअली दिस इज द हाइट. और ये अगर इसको हम चारों तरफ, हमने इसको, ये केवल टॉप और बॉटम बाकी है, बाकी सब कवर हो गया. अगर इसको हम ओपन करेंगे तो हमको एक रेक्टेंगल मिलेगा, और बिकॉज ये एरिया है ना, सरफेस एरिया, तो हम देखो एक पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब ये भी एक लेंथ है, और ये जो हाइट है ये भी एक लेंथ है, मतलब मीटर इनटू मीटर. तो इसका एरिया आएगा मीटर का स्क्वायर में. अभी इसको अगर ओपन हम करेंगे, देखो कैसे ओपन होता है. ये फर्स्ट ऐसे ओपन हुआ, सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ. अब आपको पता है इस रेक्टेंगल की दो बातें हैं. एक तो ये लंबाई हो गई, इसकी लंबाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो ये जब ऐसे कवर था तो इसका जो पेरीमीटर है उसके बराबर है. देखो ये आप देखो, बेस को आप टॉप को देखो, इसकी जितनी पेपर की लंबाई है वो इसके पेरीमीटर के बराबर है. ये जब इसको हम ओपन करेंगे, ये अभी चारों तरफ से कवर कर रहा है, अब इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे. और इसका जो ये भाई एरिया के लिए, ये तो रेक्टेंगल हो गया ना पेपर, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द बेस, और ये हो गया हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस. तो ये देखिए ऐसे, इसको हमने ऐसे ओपन किया तो ये पेरीमीटर ऑफ बेस. एक्चुअली बेस में क्या था? बेस में था, हम लोग ऐसे बोलते हैं लेंथ एंड ब्रेथ. और ये जो अभी हमको एरिया, ये हाइट मिल रही है, ये क्या? इसकी हाइट है. तो अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फोटो कैसे बनाते हैं? देखिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, तो रेक्टेंगल में ये एक फेस है, इधर वाला ये फेस है ऐसा. इसको अगर हम लोग ऐसे फोटो बनाएंगे तो एक समय में केवल 3 फेस दिखते हैं, केवल 3. तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इस पॉइंट पर छोटा सा ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे, और फिर इसके पॉइंट पर इधर में भी ये है पैरेललोग्राम, ये
तो अभी एक 1 2 एंड 3 3 फेस दिखते हैं, तो 3 फेस आर विजुअलाइज्ड। अदर 3s आर देयर, लेकिन वो विजिबल नहीं है, वो एक्चुअली बैक साइड में है। तो उसके लिए हम लोग कितनी बार ऐसे इसको डैश डैश में दिखाते हैं। ये अगर हमने इसको डैश डैश कर दिया तो अब हमारे पास में ऐसे, ओके। इसको ये जो नीचे वाला है इसी को हम लोग बेस या टॉप बोल रहे थे, तो इसके नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ये लेंथ L और ये ब्रेथ, तो इसका पेरीमीटर। तो केवल अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं, ये पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा जो आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है क्या, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, और इसमें इंटू H कर देंगे अगर, तो ये आएगा केवल लेटरल, 4 लेटरल का सरफेस का एरिया। आप इसको अगर ध्यान से देखो तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे, ये लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ LV LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH। ये एक्चुअली इसमें 4 सरफेस आ चुके हैं ना, 4 सरफेस आ चुके हैं। आप इसको देखो, हमने ओपन किया ये, तो देखो H यहाँ पर भी है, H यहाँ पर भी, ये H यहाँ कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4, ये देखो 4 एरिया आए हुए हैं। 2 टाइम्स ऑफ LH, तो अगर इसमें ये L है ये B है, तो L फिर ये H, फिर B सेकेंड नंबर B और ये H, फिर L और ये H, फिर B और ये H, तो 4 सरफेस आ गए ऐसे। और अगर इसी में टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया कितना होगा, ये तो हमने बताया पेरीमीटर ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहते हैं कि रेक्टेंगल जैसा एक रूम है, उसके चारों वॉल में और ऊपर में रूफ में पेंट करना है, तो तब हम लोग को ये एक काम आता है। ग्राउंड में तो पेंट होता नहीं है, तो चारों तरफ वॉल में, तब ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, चारों तरफ वॉल का फॉर्मूला, ये लेटरल सरफेस एरिया, चारों तरफ वॉल का फॉर्मूला, प्लस रूफ, तो रूफ का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दोनों, बिकॉज ये रूफ और टॉप बराबर होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पर भी हो जाएगा, तो लेंथ और ब्रेथ ऐड होगा इसमें। अब देखो यहाँ पर LH है, ये ऐसे है, यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ नहीं है, तो जब हम लोग इसको बोलते हैं ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये आया कहाँ से, यहाँ से। टोटल सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला करेंगे ऑफ क्यूबॉइड, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ऐसे दिख रहा है ना, तो 2 टाइम्स इसमें और ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ LH, 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस टॉप और बेस, तो टॉप का एरिया है LB, बेस का एरिया LB, लेंथ इन ब्रेथ, इसमें भी 2 टाइम्स लग गया ये, तो 2 यहाँ हर जगह कॉमन है, तो 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर ये, और फिर ब्रैकेट में हमारा बन सकता है। और आप देखो LH BH LB, तो आपको थोड़ा सा लर्निंग में मुश्किल अगर हो तो इसको ऐसे याद रखो, देखो लेंथ, फिर ब्रेथ और फिर ये हाइट, तो एक बार LB, फिर BH, फिर HL, ये तीनों आपको मिलेगा, ये LB प्लस BH प्लस HL, ये ऐसे याद रखो, LB प्लस BH प्लस HL, तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको लर्न करना है तो एक चीज़ ये, थोड़ा सा कंसेप्ट भी अगर आपके दिमाग में रहे, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, और ये 6 फेस होते हैं इसमें, 2 2 2, और इसमें जो 2 ऊपर के हैं ना, टॉप और बॉटम का, वो एरिया ऐड किया गया, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूब में क्या होता है, क्यूब होता है इसका ही जैसा है, ओनली जो लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये हाइट है, सब आपस में मिक्स हो जाता है, सब ए हो जाता है, ए, तो उस समय क्या होता है, इसको भी बनाते हैं ऐसे हैं, पैरेललोग्राम ऊपर और एक पैरेललोग्राम ये नीचे। इस समय इसकी लेंथ ब्रेथ और नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं साइड, तब ए, ये ए और ऐसे करेंगे तो ये भी ए, तब इसको साइड बोलते हैं। लेंथ ब्रेथ बिकॉज सब बराबर ही है, जैसे स्क्वायर में भी साइड बोलते थे,
और रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ बोलते थे, स्क्वायर में बोलते थे केवल साइड, बिकॉज दोनों बराबर ही है। तो इस वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला 2 कॉपी चलेगा। बस होगा क्या कि जहाँ जहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट है वहाँ ए, ये तो क्लास 8th में भी था। फिलहाल अगर अब यहाँ एल एस है तो आप देखो ये है मेरे पास में क्यूब और ये है क्यूबॉइड। इसमें फर्क एक ही है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, क्यूबॉइड और ये क्यूब। इसमें भी 6 फेसेस हैं और सब बराबर है चारों तरफ से। तो इसका फॉर्मूला के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है। अगर आपको कभी लेटरल सरफेस सराउंडिंग का आएगा तो यहाँ जहाँ 2 है प्लस 2 है और ये a इंटू ए, 2a² प्लस 2a², 4a² हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हम लिख रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि हो जाएगा 4a²। टोटल सरफेस एरिया इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वाले के फॉर्मूला में देखो, LB मतलब a इंटू a² प्लस a² प्लस a², तो 3a² और ये इंटू 2 6a²। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ a²। बिकॉज a² का मतलब क्या, ये अपने आप में एक स्क्वायर है ना, ये 1 2 ये आपका क्यूब के जैसा है। ये हमने देखो ये क्या लिखा 1, फिर यहाँ लिखेंगे ये 2, यहाँ लिखा हमने 3 और यहाँ लिखा 4। ये 1 2 3 एंड 4। इस 4 के बाद एक ऊपर बचा हुआ है, तो ये हमने 5 कर दिया। एक नीचे बचा हुआ है, ये हमने 6 कर दिया। ये देखिए, तो ये टोटल 6 हो गए। अब देखो हमने सब पर नंबरिंग कर दिया, तो 6, उसमें भी 6 सरफेस। तो यहाँ पर ये 2 ऐसे 2 टाइम्स ऑफ 1 2 3 था, यहाँ पर सब बराबर हो गया। तो अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस। अच्छा, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस a, a प्लस a, 2a 2 इंटू 2 4 इंटू a, 4a²। अगर यहाँ a लिख दें, अगर यहाँ पर ये वाला a लिख दें, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस a इंटू a, तो a प्लस a 2a, 2a इंटू 2 4a, 4a इंटू a 4a², ऐसे। और वही यहाँ पर भी है a इंटू a यानी कि a² प्लस a² प्लस a², तो ये हो जाएगा 6a²। तो ये LSM फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B टाइम्स ऑफ H। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये और ये अब इसमें आते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, ये बना ना लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, वही इसके लिए भी है। ये जो आपको हम ये बता रहे थे ना 4 साइड्स, तो इसमें इसको बोलते हैं लेटरल। और आप ये देखिए, ये मेरे हाथ में है सिलेंडर, और सिलेंडर का भी कर्व्ड, अब इसमें कर्व्ड रहता है, बिकॉज इसको जब तक आप ओपन नहीं करोगे कहीं पर भी ये सरफेस मिलता ही नहीं है। कर्व्ड बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं मिलती है, ये कर्व है, लाइन है नहीं, लाइन सेगमेंट। तो इसे इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व और लाइन में आपने डिफरेंस क्लास 6 में पढ़ा था। ये अब देखो, अब हमने इसको, अगर हमको सरफेस एरिया पता करना है, देखो ये, तो इसमें हमने पूरा राउंड कर दिया ना। ये सिलेंडर का हाइट है, और कर्व इसको बोलते हैं, इसी को हमने यहाँ पर लिखा था कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आप देखो, अब बिकॉज ये है कि ये जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये एक रेक्टेंगल के रूप में दिखेगा, और उसी का एरिया पता करना है। ये रेक्टेंगल जिसकी ये हाइट है, यही आपका रेक्टेंगल का हाइट दिखेगी, और ये एक लेंथ दिखेगी। ये लेंथ है क्या, अगर आप देखो तो ये इसका पेरीमीटर है, और इसका पेरीमीटर कितना होगा, वो होगा 2πr। ये देखिए, इसको ओपन कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये था ऐसे 2 कॉपी ऐसे,
इसको हम ओपन कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये क्या, ये जो लेंथ है ये क्या बन रही है, सर्किल का सरकमफेरेंस, ये सर्कल का सरकमफेरेंस, ये और ये जो हमारा ये हाइट बनी, ये क्या है, सिलेंडर की हाइट है। तो इसका फॉर्मूला भी इसके ही जैसा आएगा। देखो ये भी अपने आप में ऐसा हुआ था, ये क्यूबॉइड वाला है ये, और ये है आपका सिलेंडर वाला। अगर इसको ऐसे हम लोग फोल्ड करते हैं तो देखो सिलेंडर बन जाएगा। जिसको ओपन करेंगे, ये आपकी बुक में भी ऐसा फोटो दिया हुआ है। तो इसका ये क्या है, आप जब ऐसे इसको फोल्ड करते हो तो ये है इसका सरकमफेरेंस। यहाँ पर नाम आता है पेरीमीटर ऑफ द बेस। अभी यहाँ पर जब सर्किल में आएगा तो यहाँ कर्व्ड आ गया और यहाँ पेरीमीटर के जगह पर हो जाता है क्या, सरकमफेरेंस। वो होता है 2πr और इंटू h। तो चलो, तो इसमें ये जो साइड का होता है उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू वट एवर आई हैव टोल्ड हियर, दिस इज अ कॉमन फार्मूला। ये प्रिज्म से है, जो हमने आपको एक वीडियो में बताया है, उस प्रिज्म के फॉर्मूले से है। बिकॉज ये सब प्रिज्म है जिनका एक टॉप और बॉटम बराबर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस का पेरीमीटर, यानी कि यहाँ सरकमफेरेंस। आप ये समझ लो यहाँ पेरीमीटर है, यहाँ पर क्या करेंगे, सरकमफेरेंस। ये देखो चलो एक बार लिख लेते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ बेस, सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट सिलेंडर की। तो आप इसमें देखें, ये जैसे यहाँ पर हाइट हमने बताई, यहाँ पर तो सब यही हो गया, ये हाइट, ये h है और इसका ये है r। तो इसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया 2πr। आप ध्यान दें, ये एक लेंथ है, मीटर में आएगा 2πr इंटू h। ये 2πr इंटू h। जबकि अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसके साथ में जो इसका टॉप और बॉटम है ना, तो दो इसके जो टॉप और बॉटम है उसको दो एक सर्किल ऊपर जोड़ना पड़ेगा, एक सर्किल नीचे जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया 2πrh, तो 2πrh प्लस अब एक सरफेस एरिया है सर्कल का, वो होता है πr²। तो इसमें 2 ऐड कर दिया गया। अब यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन भी थोड़ा सा ले लिया गया और वो है 2πr, कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया यहाँ r और प्लस ये h। तो ये आपका थोड़ा, लेकिन आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये लर्न रखें आप बस, ये आपकी बुक में लिखा है इसलिए आपको बता रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऐसा। Okay. So these are the common formula applied for all, 2πr into h। अब एक बार और इसमें आते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम में भी हमने ऐसे बताया है कि जैसे यहाँ पर था सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एक ही कॉमन फॉर्मूला सबके लिए चलेगा। तो अगर इस क्यूबॉइड की बात करेंगे तो वॉल्यूम, अब इसमें वॉल्यूम में एक ही रहता है। वॉल्यूम का मतलब है कि इसके अंदर कितना मटेरियल भरा जा सकता है। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वो बहुत इजी है, वो लेंथ इनटू ब्रेथ, बल्कि एक एरिया, एक यूनिट एरिया, फिर उसके बाद में दूसरा यूनिट एरिया, फिर एरिया इनटू हाइट। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ, देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द बेस, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और अगर यहाँ वॉल्यूम की बात करेंगे
तो जहाँ जहाँ एल एल यहाँ सब जगह ए, इसका भी एरिया इंटू बेस ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि ए क्यूब का है, तो ये क्यूब हो जाएगा ए क्यूब। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल इसी फॉर्मूले से, यहाँ पर वॉल्यूम बताएं सिलेंडर का वॉल्यूम, तो इसका एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस पाई आर का स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये तो आपको यहाँ पर दो फॉर्मूला लर्न रखना है, ये वाला और ये वाला, और दो सबका कॉन्सेप्ट ये दो फॉर्मूले हैं। तो आप देख रहे हैं कि